बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दो शेरों से आज आगाज़ करते हैं। कोई मिलाल कोई आरज़ू नहीं करता, कोई मिलाल कोई आरज़ू नहीं करता, तुम्हारे बाद ये दिल गुफ्तगू नहीं करता। और कोई ना कोई मेरी चीज़ टूट जाती है, कोई ना कोई मेरी चीज़ टूट जाती है, तुम्हारी याद से जब भी वज़ू नहीं करता। अच्छा, अजीब सा शेर है। इतना जुड़ा हुआ किसी से होना कि उसके बिना बंदा इतना उदास हो जाए। इसी मफ़हूम को एक और छोटी सी अलामती नज़्म। तुम्हें मालूम है जाना कि तुम भी कातिल हो, मेरे अंदर का एक हंसता हुआ इंसान तुमने मार डाला है। अब उस गरीब ने मारा है कि नहीं मारा, इनफैक्ट एक नज़्म तो हो गई। हम सारे ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ लोगों के बारे में जैसे हम अच्छा सोचते हैं, जब हम वहाँ ना हो तो लोग हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचें। क्या आप ये नहीं सोचते? हर सही और फ़िक्र और नॉर्मल इंसान की, लड़का हो या लड़की, बड़ी उम्र का हो या ख़ातून हो या मर्द हो, सबकी एक ही ख्वाहिश होती है, जहाँ से वो चले जाएं या जहाँ वो आएँ, जिन लोगों के साथ बैठें, जिनसे गप करें, जिनके साथ खाना खाएं, जिनके साथ वक्त गुजारें, जिनके लिए काम करें या जिनके लिए कभी भी कोई रेफरेंस, तो वो चाहते हैं कि उनकी यादों में, उनकी याददाश्त में, उनके माजी में कहीं ना कहीं उनका हवाला हो और बहुत अच्छा हो। इनफैक्ट ये हम सबकी ख्वाहिश होती है। आप में से अगर कोई ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि लोग उसको अच्छे नाम से याद रखें या लोग उसको मोहब्बत से याद रखें या लोगों की यादों में एक बहुत अच्छी सेहतमंद मछली के तौर पे वो तैरता रहे, तो शायद वो नॉर्मल इंसान ना हो। बहुत सी बच्चियाँ ये पूछती हैं कि सर हम क्या करें कि जब हम किसी जगह से, किसी अदारे से, किसी ख़ानदान से रुखसत हों, इवन किसी ग्रुप से, तो लोग हमको याद रखें। मेरा ख़्याल है इस सब का ताल्लुक़ लोगों से मिलने के अंदाज से जुड़ा हुआ है। सो हम कैटेगोरिकली कुछ चीज़ों को देखते हैं। आप जब भी किसी जगह जाओ और किसी जगह लोगों के साथ मिलो, इट माइट बी अ स्मॉल ग्रुप और ये बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, क्लास भी हो सकती है, कोई महफिल भी हो सकती है, तकरीब भी हो सकती है। पहली चीज़ जो लोग याद रखते हैं वो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा है। अगर आपका चेहरा बिल्कुल डिप्रेशन का मारा हुआ, मायूसी से भरा हुआ या सड़ा हुआ है, तो लोग इसको याद नहीं रखते, लोग इसको दोबारा देखना भी पसंद नहीं करते। सो जितनी भी डिप्रेशन हो, जितनी भी एंजाइटी हो, जितने भी इश्यूज़ हों, प्रॉब्लम हो, इवन गाड़ी से आप लड़ते हुए निकले हों, तो उस लड़ाई को गाड़ी की सीट पे रख दीजिए। जो दिल आपका दुखा हुआ हो, उसको हर लम्हे अपनी बगल में लेके नहीं फिरना। उस दुख को, उस गम को, उस परेशानी को अपने से, जब आप नई जगह पे जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो ये पहला असूल आपने याद रखना है। दूसरा, ये जो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा है, बेसिकली तो आपका ये ब्रांड है, ये आपकी पहचान है। दूसरी जो बात आपने हमेशा इसको बतौर ख़ास याद रखना है, वो ये कि जब आप बात करने लगें, सामने जितने भी लोग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बराबर के हैं, खूबसूरत हैं, कम सूरत हैं, तो ऐसे लफ्ज़ों का इंतखाब करें जो दूसरे का दिल ना दुखाएं। ऐसे लफ्ज़ों का इंतखाब करें जो दूसरे को डिग्रेड ना करें। ऐसे लफ्ज़ों के इस्तेमाल से बचें कि जो दूसरों को डिसग्रेस करें। याद रखिएगा, जो भी दूसरे की बेइज्जती करेगा या दूसरे के लिए कमतर लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, वो मेरे और आपके दिल के सबसे घटिया गोशे में जाके बैठेगा। हम उसे अच्छे गोशे में तो नहीं ला सकते। ये सलूक आप अपने बहन भाइयों के साथ भी करके देखिए, तो यकीन मानिए, जो रूठे हुए हैं, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, जिनसे आपको शिकवे शिकायतें हैं, उनकी शिकायतें बाद में। पहले तो कहीं ना कहीं आपने वो लफ्ज़ कहे होते हैं कि जो उन तक बिल्कुल पत्थरों की तरह जाते हैं और उनको सताते हैं। सो उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल अगर आप करने की आदत है तो रुक जाइए। नंबर 3, अगर आप मूडी हो और अपने मूड के बंदे हो कि मूड हुआ तो मुस्कुरा लिया, मूड हुआ तो हंस लिया, तो लोगों को इससे क्या है? मूड आपका है, उनके लिए नहीं है। अगर उन्होंने कोई सवाल पूछा और आपने इग्नोर कर दिया, उन्होंने कोई बात पूछी और आपने जवाब देना ही मुनासिब ना समझा और बिल्कुल जैसे आप कहते हैं ना ओवरलुक कर देना, वो वाला मामला कर दिया, तो ज़ाहिर है ये इंसल्टिंग है। इस रवैये के लोगों को
मुतकब्बर भी कहा जाता है, तकब्बर के मारे हुए भी कहा जाता है, मूडी भी कहा जाता है। और इनको इनके शक्ल के साथ, इस आदत के साथ कोई भी पसंद नहीं करता। चौथी बात जो याद रखिए, जब आप वहाँ जाएं, जब वहाँ से उठ के आते हैं, जो आपका शेक हैंड है, जो आपका हाथ मिलाना है, अब ये ना कहिएगा कि इन दिनों कोरोना है, कोरोना के बावजूद लोग हाथ मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। तो आम जिंदगी में जो आप हाथ मिलाने का आपका अंदाज़ है, अंदाज में जो आपकी गिरफ्त है, अगले बंदे की हड्डियां नहीं तोड़नी, ना उसको कड़ाके निकालने हैं, पर इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से को उसकी मिठास, उसकी जो नरमी है, उसका जो गुदाज है, या उसका मुस्तहकम होना। नहीं, खातून मिलाएगी तो ज़ाहिर उसके हाथ का गुदाज होगा, नरमी होगी। मर्द मिलाएगा तो उसमें गर्मजोशी होगी और तगड़ापन होगा, जो बताएगा कि यस आई एम ए ट्रस्टवर्दी पर्सन। हाथ मिलाने का मतलब आप ये मैसेज दे रहे होते हैं अपनी पूरी पर्सनैलिटी का कि मैं कैसा आदमी हूँ। इसलिए हाथ मिलाना, शेक हैंड करना, उसको बिल्कुल जेली फिश की तरह छोड़ देना, ये सब बहुत अहम है कि आप लोगों की यादों में किस तरह रहते हो। ये जो टोटल मैनरिज्म है वहाँ जाके बैठने का, अपने आप को कैरी करने का, अपने कपड़ों को जिस तौर पे आप बैठ वहाँ पहन के गए हैं, किस महफिल में आप क्या पहन के गए हैं, क्या ये वहाँ पहन के जाने वाला था या नहीं था। मुझे याद है, मुझे खातून ने अपनी बहू के बारे में बताया कि जब उसका कोई बेटा फौत हुआ तो वहाँ सब लोग अफसरदा और अपने थे, और वो बार बार वो और उसकी बहन जाके कपड़े बदल रहे थे। यानी शादी वाला दिन नहीं था, अफसोस वाला दिन था, मर्ग वाला दिन था, और उन्होंने, उस खातून ने और उसकी बहनों ने 3-3 दफ़ा कपड़े पहने, ज़्यादा लिपस्टिक भी लगाई होगी, थोड़ा बाल भी बनाए होंगे। अब ये बुनियादी अकल की कमी थी। अब ये लेगेसी याद आपने ये छोड़िए कि इतने बरसों बाद भी उस खातून को वो दुख याद है कि इसने मेरे घर में मेरे दुख के मौके पे ये किया था। अच्छा, हिंदुओं के यहाँ जो पूरी कम्युनिटी है, जब वो दुख मनाते हैं, अफसोस मनाते हैं, या कोई मर जाता है, तो वो एक जैसे कपड़े पहन के आ जाते हैं। पता नहीं कपड़े पहले तैयार करके रखे होते हैं या हदायतकार ने सिलवा के फिटन, इवन साड़ियाँ भी एक ही रंग की, कपड़े की शलवार की वो भी एक ही रंग के। अब हौले हौले हमारे यहाँ वहाँ सफ़ेद पहनते हैं और यहाँ लोगों ने काले पहनने शुरू कर दिए, और बाकायदा अब लगता है मुझे कि सिलवा के रखे हुए होते हैं कि कहीं जाना है। ख़वातीन इसका बतौर ख़ास एहतमाम करती हैं, और फिर नरमी के साथ उसके साथ कोई वैसे ऑर्नामेंट्स और वैसे ज़ेवरात मैचिंग वो भी पहनने की कोशिश करती हैं। ज़ाहिर है ये अच्छा नहीं लगता, ये उस मौके पे दूसरे का दिल दुखाने का और तकलीफ़ बढ़ाने का, खूबसूरत लगने के लिए 100 मौके हैं उनका, इस बंदा इस्तेमाल कर लेता है। इसी दिन थोड़ी खूबसूरत लगता है। लड़कियों में याद रखिएगा, जो लड़कियां बहुत ज़्यादा पोज करती हैं, लाइक वहाँ जाके आपने दुपट्टा यहाँ से पकड़ा और यहाँ पकड़ के ऐसे रहे, ये इट्स इरिटेटिंग। आपको पता है अगर आपने निकाब लेना है तो घर से चलते हुए, गाड़ी से उतरते हुए पेन लीजिए, उसको यहाँ लगा लीजिए, लेकिन ये पकड़ रखना ये माइयों वाला काम है। या पुराने ज़माने में जो औरतें होती थी ना, जो जाली तौर, वैसे तो नंगे सर फिरती होती थी, लेकिन कोई मेहमान आ गया, कोई नंबरदार आ गया, कोई प्राहुना आ गया, तो फटाफट यहाँ से पकड़ना और यहाँ कर देना, पकड़े रखना। अब ये जो शो करना है, इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा मुस्तहसन नहीं माना जाता। आप जो तर्ज़ ज़िंदगी है आपकी, आप उसके मुताबिक करें। एक और चीज़ जो बहुत इरिटेट करती है और आपको अच्छे लफ्ज़ों में लोग याद नहीं रखते, वो अपना दुपट्टा पकड़ के यहाँ से पकड़ के बैठे हुए। अल्लाह के बंदो, ये कौन सा ज़माना है? 17-18 तरह के स्कार्फ लेने के तरीके हैं। आपने अपना गला ढांपना, पूरा जिस्म ढांपना, शौक से ढांपिए, बल्कि उसमें भी थोड़ा एक स्टाइल और ट्रेंड बनाइए कि देखने वाला याद रखे कि उसने जो दुपट्टा लिया हुआ था, जो स्कार्फ लिया हुआ, वो बहुत खूबसूरत था, पिन बहुत अच्छी थी, कलर बहुत अच्छे थे, स्टफ़ बहुत अच्छा है। और अगर आपके स्कार्फ पे या दुपट्टे पे बुर निकले हुए और आपके कपड़ों पे भी बुर निकले हुए, तो ज़ाहिर है ये आपको कभी अच्छी याद में नहीं रखा जाएगा। किसी जगह भी बाहर जाना तो जाने से पहले अपने कपड़ों का इंतखाब आप कैसा करते हैं, बेहतरीन सूट निकालना चाहिए। कोई जो आप बार बार इस्तेमाल शुदा है या जिस पे जगह जगह बुर आए हुए हैं या घिसा हुआ है, इनफैक्ट आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करके रख देता है। ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। लड़के आमतौर पे बहुत बेहतियाती करते हैं, जो शर्ट नज़र आई वो पहन ली, जो इवन बाज़ जगह पर लोग मजाक करते हैं, उससे पूरा एक जो तस्वर बनता है उसकी फैमिली का, उसकी ग्रूमिंग का, उसके पूरे पस मंज़र का, कितने गरीब हैं। अगर
कौन सा मौका है जहाँ टी शर्ट पहन के जाना चाहिए, कौन सा मौका जहाँ चप्पल पहन के तो कभी नहीं जाना चाहिए। आप जब भी जाने लगें तो लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छे जूते होने चाहिए, लड़कों के लिए भी बहुत अच्छे जूते होने चाहिए। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपके आने के बाद आपके हम उम्रों में, आपके हम असरों में या आपके बड़ों में हमेशा याद रखे जाते हैं। कभी अपने स्माइल को सोने मत दीजिए, इसे कहीं भूल के मत जाइए, मूडी मत बनिए। और इन सब से जो आखिरी चीज़ है जिसको कभी मत भूलिए वो है आपका आई कांटेक्ट करना। शर्मा के मुंह नीचे रखना, आंखों को झुका रखना, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों। इनफैक्ट ये या तो झूठे होने की अलामत होती है या ख़ुद एतमादी से महरूम एक शख्सियत की अलामत होती है। हमेशा आई कांटेक्ट करें। और आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि अगले बंदे को घूर घूर के उसका अशर कर दें, यानी घूरना इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स कॉल्ड स्टेयरिंग। आई कांटेक्ट हल्का फुल्का होता है। आप देखें तो अगले को गुदगुदी ना होना शुरू हो जाए, और अगर लड़का को देखे तो अगला लड़की अपने आप कपड़ों को और चादरों को सीधी ना करना शुरू कर दें, दैट्स नॉट आई कांटेक्ट का मतलब आँख से आँख की बात करना है। मोहब्बत से डिसेंट अंदाज में आप दूसरे को देखते हैं, स्कैन नहीं करते। आँख से बात करेगी, गर्दन से, सीने से, जिस्म से, बाजुओं से बात नहीं करेगी। आप अपनी आँख को रोकोगे पूरे जिस्म को देखने से। अगर आदी भी हो तो किसी महफिल में ये नहीं करेंगे। सामने कोई बैठा हो, आपके साथ बैठा हो, कभी कभी ऐसी तस्वीरें आती हैं कि बड़े बड़े लोग होते हैं और सामने ख़ातून है तो वो उसके चेहरे पे देखने की बजाय उसके गले में या सीने पे देख रहे होते हैं। अब ये जो लम्हा रिकॉर्ड हो गया तो अब आपकी पर्सनैलिटी का ये एक कमतर है पहचान, जो जब तक ये तस्वीर रहेगी तब तक आप लोगों के मजाक का निशाना बनते रहेंगे और एक बुरा रेफरेंस होगा। और एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है कि लोग अगर आपको याद रखें तो किस बात पे याद रखें, हम इसी पे बात कर रहे थे। तो कंक्लूड हम ये कर रहे हैं कि यू मस्ट हैव अ बिज़नेस कार्ड। आपकी चाहे किसी जगह जॉब ना हो, बिज़नेस ना हो, तो भी कोई ना कोई आपकी पहचान तो होगी। डिज़ाइनर होंगे, आर्किटेक्ट होंगे, टीचर होंगे, व्हाट्सएवर यू आर। अब तो बहुत पैसे भी नहीं लगते, तो आपके पास अपने नाम का एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। उस पर घर का पता ना दें, नाम होगा, फ़ोन नंबर होगा, ईमेल होगा, या अगर आपका व्हाट्सएप है तो वो होगा, या अगर आपका www है तो वो होगा। इनफैक्ट ये एक प्रोफेशनल अप्रोच के समझदार सीजनड लड़का या लड़की की पहचान होगा। ये बैठ के कि मैं फ़ोन नंबर लिख लेती हूँ या मैं आपको लिखवा देती हूँ, अब ये ज़माना नहीं है। अब तो कैलकुलेटेड ज़माना है। अगर किसी ने आपको पसंद किया है, आपसे वो बात करना चाहता है, अच्छा ये मैं लव अफेयर्स के लिए नहीं आपको गाइड कर रहा, ये प्रोफेशनल ज़िंदगी के लिए बता रहा हूँ कि कैसे हम लोगों की ज़िंदगी में, लोगों की यादों में रहते हैं और अच्छे नाम के साथ, अपने मैनरिज्म के साथ, पर्सनैलिटी के अच्छे पहलुओं के साथ दूसरी की याद में हम ज़िंदा रहना चाहते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।